अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी कि टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसको चलाते कैसे हैं। ये जो अब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये जो आपको बताने लगा हूँ, ये है हाइडर फाइल्स जो शुरू में आती हैं हैश इंक्लूड stdio.h और जो दूसरी है हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये जो पहले वाली हैश इंक्लूड stdio.h है, इसका जो वो क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगा अब। ठीक है, प्रोग्रामिंग सभी बना लेते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग का पता कोई नहीं होता कि ये कैसे आई फाइल्स, इसका इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। ठीक है, ये दो फाइल्स हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो फाइल है stdio.h। ठीक है, हैश का मतलब है जब आप मोबाइल फ़ोन में कोई पैकेज लगाते हैं, जैज़ की सिम में लगाते हैं, जोंग की सिम में लगाते हैं या किसी और सिम में लगाते हैं, जब आप पैकेज लगाते हैं कुछ, इसे हैश जो है इसके एंड पर लगाते हैं, इसके स्टार या कोई नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ एंड पर आप हैश लगाएंगे तो पैकेज जो होगा वो आपका मोबाइल में एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर का ये भी एक सिस्टम है कि ये हैश जो है ना, ये बताने के लिए होता है। हैश इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है शामिल करें, हैश इंक्लूड शामिल करें stdio.h। ये जो है stdio.h, इसका मतलब है, एस का मतलब है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड stdio स्टैंडर्ड इनपुट, इन std का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट, ये ओ का मतलब है आउटपुट, डॉट ऐसे ही, एच का मतलब है हाइडर फाइल। ठीक हो गया, हाइडर फाइल। अब देखें stdio.h हाइडर फाइल। ठीक हो गया, ये तो हमने लिख दिया studio.h का कंसिस्ट। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये पहली हाइडर फाइल का क्या मतलब है, आपने कहना है कि ये कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये इसमें दो फाइल्स होती हैं जो प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी। पहली क्या है, printf, ये एक फंक्शन है। ठीक है, जिसके आगे ये ब्रैकेट्स लगी हुई छोटी, वो कोई काम करता है। ये जो है ना, ये स्क्रीन पर आउटपुट दिखाती है। printf क्या है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाती है। और scanf, scanf ये जो है ये हमें इनपुट देती है। scanf जो है ना, प्रोसेसिंग करके printf को हम जब इनपुट देते हैं वैल्यू, ये उसे प्रिंट करती है स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर प्रिंट करके हमें आउटपुट दिखाती है। ये जो है, ये अगर यूज़र ने हमें वैल्यूज़ ना दी हो, वैल्यू यूज़र ने इंटर करनी हो, तो यूज़र की वैल्यू इंटर करने के लिए scanf इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये दो इस्तेमाल जो हैं इसमें होते हैं stdio.h में। ठीक है, और stdio.h जो है ये होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक होता है, जो प्रोग्राम है वो दो चीज़ों से बनकर चलता है। हमें जो 12 क्लास के प्रोग्राम्स हैं, इनमें दो चीज़ों को मिलाकर कंबाइन करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ ये होगी कि हम प्रोग्राम को बनाएंगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड जो है वो देगा इनपुट देगा स्क्रीन पर, और आउटपुट हमें किस पर नज़र आएगी, मॉनिटर पर, मॉनिटर या एलसीडी। अब जो है वो दौर जो नया आ गया है, तो अब एलसीडीज होंगी, एलसीडी, आप इसे एलसीडी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें दो कंसिस्टेंसी printf, scanf, और जो प्रोग्राम बनाएंगे हम उसको कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है, जो हम जब बड़ी क्लास में जाएंगे बीएस वगैरह में, तो वहाँ जाकर हमें माउस से भी प्रोग्राम बनाना सिखा देंगे। ठीक है,
अब पहली फाइल का आपको पता चल गया कि हैश इंक्लूड stdio.h का क्या मतलब है। अब जो नेक्स्ट फाइल है हैश इंक्लूड conio.h, इसका क्या मतलब है। ठीक है, conio.h जो है ये भी दो फाइल्स का मजमूआ है, एक क्लियर स्क्रीन, ये भी कोई काम करती है। ठीक है, यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो ये क्लियर स्क्रीन लगाते हैं। ठीक है, वैसे भी हर प्रोग्राम के जो इंटीजर हैं या फ्लोट वैल्यूज़ के बाद ये क्लियर स्क्रीन लगाएंगे आप। ठीक है, इससे यह फ़ायदा होगा कि आपकी स्क्रीन जो है वो साफ़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा गेट सी एच, ये क्या है, ये भी हिस्सा है conio.h का। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, काम करता है कि जो आपको आउटपुट दी है उसने, कंप्यूटर ने स्क्रीन पर जो आपका प्रोग्राम चल रहा है उसको ज़्यादा देर तक रोक कर रखता है। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं कि कंसिस्ट क्या है। conio.h conio.h। ठीक है, कोनियो CO का मतलब है, CON का मतलब, ये तीन लफ्ज़ों का मतलब है कंसोल, CONS, कंसोल, इनपुट आउटपुट .si हाइडर फाइल। ठीक हो गया, फाइल इनपुट आउटपुट हाइडर फाइल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हाइडर फाइल थी, ये कंसोल इनपुट आउटपुट हाइडर फाइल है। ठीक है, अब देखें ये जो था हैश इंक्लूड stdio.h, इसमें था कीबोर्ड, इसमें हम कीबोर्ड से काम करेंगे। अब ये जो है LCD वाला मॉनिटर जो है ये हो conio.h में काम करेगा। देखें, क्लियर स्क्रीन का अमल कहाँ होगा, स्क्रीन पर होगा। गेट सी एच का अमल क्या होगा, स्क्रीन पर होगा। ठीक है, कीबोर्ड जो होगा, कीबोर्ड पे हम कोई टाइपिंग करेंगे तो वो प्रिंट एफ में लिखी जाएगी। कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम इसे इस्तेमाल करेंगे और कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम स्कैनएफ को इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम कीबोर्ड नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, कि ये क्लियर स्क्रीन जो है ये अपना काम खुद करेगी। ठीक है, इस पर हम कोई डाटा देंगे जैसा कि प्रिंट एफ लिख दिया। ठीक है, हम देंगे यहाँ, फ्लैश बंद होगी, फ्लैश। ठीक है, हम यहाँ देंगे प्रिंट एफ में लिखूँ या लिखूँ इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने कीबोर्ड से लिखा, कीबोर्ड से इनपुट दी। ठीक है, प्रिंट एफ ने ये स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे ऐसे ये जो प्रिंट एफ है इसने स्क्रीन पर आउटपुट हमें दिखा दिया ऐसे, ये हमने कीबोर्ड से लिखा था। ठीक है, अब ये क्लियर स्क्रीन है, ये स्क्रीन के अंदर अमल होगा। ठीक है ना, ये conio.h से होगा। ठीक है, कंसोल इनपुट हाइडर फाइल, ये स्क्रीन साफ कर देगी और ये लिख देगी। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे क्लियर स्क्रीन को तो ये लिखने के ये जो फाइल आपके पास शो होगी इसके ऊपर बहुत सी जो आपको स्टेटमेंट जो है ना वो दिखेंगी। ठीक है, इन दो फाइल्स का मतलब आपको समझ आ गया। पहली फाइल क्या थी, हैश इंक्लूड stdio.h, दूसरी फाइल क्या थी, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये दो जो फाइलें हैं ये आपने ज़रूरी लिखनी, हर प्रोग्राम में ज़रूरी लिखनी है। जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उनमें आप ये दो फाइल्स ज़रूर लिखेंगे। ठीक हो गया, ये आपके नॉलेज के लिए है, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो आप उसको बता सकें ये क्या है। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखेंगे तो आपको ये ज़्यादा आएगी। अगर आप कहेंगे कि बस हम प्रोग्राम को रट्टा लगा लेते हैं तो ये आपसे वक्ती तौर हो जाएगा, फिर आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्रामिंग को मज़ीद तफसीलात में जाकर समझें और जितना आपकी बुक्स में दिया गया है उसको
जो है गौर से समझें, समझ कर प्रोग्राम बनाएं तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आएगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब है ये दो फाइल्स को कंबाइन करता है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, और ये कीबोर्ड से जो है इनको इनपुट आउटपुट देंगे, ठीक है। और इसका जो कंसिस्ट बनता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हाइडर फाइल्स हैं, और जो conio.h का बनता है देख लेंगे, दूसरी फाइल है conio.h, ये क्लियर सी एच गेट सी एच, ये मॉनिटर से इनपुट और मतलब ये मॉनिटर पर जो है अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, मॉनिटर पर ज़ार शो होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एलसीडी या मॉनिटर से नोट किया जाता है। तो इसको कंसिस्ट है कंसोल इनपुट आउटपुट हाइडर फाइल्स, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था कि प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर जो है ये ऐसे प्रिंट होगा आपका, ठीक है। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपके जो ये लाइन प्रिंट होने से पहले बहुत सी स्टेटमेंट आपके पास ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। अब ये दो फाइल्स हैं, इनको आप ज़रूरी लिखेंगे हर प्रोग्राम के शुरू में। अगर आप एक भी फाइल को मिस कर देते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं, ठीक है। चल जाएगा, ठीक है। तो एक और फाइल्स है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब के लिए अस्सलाम वालेकुम। जिसको ये समझ आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, और अगर कोई बात नहीं समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे। तो अस्सलाम वालेकुम।